हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो आपका 10 है सर्कल, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 भी बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, ये आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम के अंदर कुछ गिवन इंफॉर्मेशन दे रखी है और इन गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हमें क्या निकालना है बच्चों, AR। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर में दो थ्योरम है और दोनों थ्योरम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप 10th चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में करें तो आपके माइंड में ये इमेज बननी चाहिए कि सभी क्वेश्चन उन दो थ्योरम के बेस पे ही होने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें AB दे रखा है, AC दे रखा है, BC दे रखा है और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, AR। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले पता करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कितनी टेंजेंट है जो आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करें AQ इक्वल टू AR और ये हो जाएगा बच्चों टेंजेंट्स फ्रॉम A। क्लियर? ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम क्या बच्चों आपका A। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, फिर देखिए बच्चों नंबर 2 पे क्या है, QC इक्वल टू PC और ये क्या है बच्चों आपका टेंजेंट फ्रॉम C। सिमिलरली PB इक्वल टू BR और ये भी क्या है बच्चों आपका टेंजेंट फ्रॉम D। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें क्या देखा है कि जो AB है वो 10 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है बच्चों कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर। AC कितना है बच्चों आपका 12, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और BC हमें यहां से लेकर यहां तक दे रखा है बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि QC और PC दोनों टेंजेंट क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हम इन दोनों की वैल्यू को क्या मान लेते हैं, x। तो ये वैल्यू हमारे मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों x सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को? नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे देखिए, हमें पता है बच्चों कि पूरा जो BC है ना बच्चों, BC की लेंथ कितनी है बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है और C से लेकर P तक की लेंथ को हमने x मान लिया, तो ये क्या होगा बच्चों 8 माइनस एक्स। और क्योंकि हम जानते हैं कि आपका PB और BR भी इक्वल है, इसका मतलब अगर ये 8 माइनस एक्स है तो ये भी क्या होगा बच्चों 8 माइनस एक्स। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस एक्स। कोई डाउट किसी को? नहीं। तो ये वाली वैल्यू भी हमारी आ गई 8 माइनस एक्स। और बच्चों हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो AQ है वो AR के इक्वल है, तो इसका मतलब AQ इक्वल टू AR और AQ का मतलब क्या है बच्चों x प्लस 12 और AR का मतलब क्या है बच्चों 8 माइनस एक्स प्लस 10, क्योंकि AQ और AR इक्वल है और AQ का मतलब है x प्लस 12 और AR का मतलब है 8 माइनस एक्स प्लस 10। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, तो माइनस का x यहाँ जाएगा प्लस का 2x हो गया और ये 8 और ये कितना होगा 10 18 और माइनस का 12, तो भैया x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6/2, इट्स मींस 3। ठीक है बच्चों, तो x आपका 3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, AR। आपको फाइंड करना है AR। तो AR कितना है बच्चों 8 माइनस एक्स प्लस 10 और x की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, तो आपका हो जाएगा 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। बस हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन 10 चैप्टर का करेंगे तो हमें दो ही थ्योरम अपने माइंड में रखनी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी क्वेश्चन उन दो थ्योरम के बेस पे कवर अप हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब ध्यान से देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या कहा गया है, तो ये आपके पास बच्चों एक डायग्राम बना हुआ है। ये आपके पास एक ट्रायंगल है और कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें क्या होती हैं बच्चों, इक्वल है।
और ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो सर्कल पे क्या है बच्चों, सर्कमस्क्राइब्ड है, और सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। आगे देखिए बच्चों, ए बी इक्वल टू ए सी आपको गिवन है और आपको वेरीफाई करना है बी एफ इक्वल टू एफ सी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि ए इक्वल टू ए सी टेंजेंट फ्रॉम क्या होगा बच्चों बताइए, टेंजेंट फ्रॉम ए। मैंने कहा ना बच्चों, आपको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपको करने हैं 99% क्वेश्चन इन दो थ्योरम के बेस पे ही होने वाले हैं। बस आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी टेंजेंट्स हैं और वो आपस में इक्वल है बस। तो ए इक्वल टू ए सी टेंजेंट फ्रॉम ए। सिमिलरली बीई इक्वल टू बच्चों बी एफ, और ये क्या होगा बच्चों आपका टेंजेंट्स फ्रॉम बी। एंड एक और बच्चा बच्चों आपका, ये तो हो चुका आपका, ये बच्चा एफ सी इक्वल टू, ये इसको सी रख लिया, इसको हम रख लेते हैं ई एफ जी रख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये होगा ए जी है। ठीक है जी, तो एफ सी इक्वल टू जी सी, और इसको हम लिखते हैं बच्चों टेंजेंट्स फ्रॉम सी। यहाँ तक मुझे लगता है बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं है, और हमें वेरीफाई करना है बी एफ इक्वल टू एफ सी। इसमें कोई डाउट बच्चों आपको नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल दे रखा है। अच्छा, ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब है बच्चों ए प्लस बी, और ए सी का मतलब है बच्चों ए जी प्लस जी सी। यहाँ कोई डाउट, यहाँ कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आप बता रहे बच्चों ए और ए जी इक्वल है, ए और ए जी आपस में इक्वल है, ये कैंसिल हो गई। तो क्या बचा बच्चों आपका बीई इक्वल टू जी सी, और आपका बीई किसके बराबर बच्चों, बी एफ के बराबर है, और आपका जी सी किसके बराबर बच्चों, एफ सी के बराबर। हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम के अंदर क्या दिया है बच्चों, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स। ए बी और सी डी क्या है बच्चों, आपकी दो टेंजेंट्स है, और आपको वेरीफाई करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों जो टेंजेंट है बच्चों वो क्या है आपस में इक्वल है, ये हमें वेरीफाई करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहला हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी टेंजेंट्स आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, देखिए अगर इसको ध्यान से देखें, अगर हम बात करें इस वाले सर्कल की, तो इस वाले सर्कल में ए और ई सी दो टेंजेंट्स इक्वल हैं। तो केस फर्स्ट की बात करें तो ए इक्वल टू सी ई, ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, टेंजेंट फ्रॉम ई। क्लियर आपका। सिमिलरली इस ट्रायंगल की बात करें बच्चों, तो इस ट्रायंगल के अंदर देखिए हमारा क्या है, डी ई, ये ऐसे लिख लेते हैं, इसको आप एक ही है, और बी ई इक्वल टू ई डी, और यहाँ पे क्या है बच्चों हमारा देखिए टेंजेंट फ्रॉम ई। इसमें कोई डाउट बच्चों, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि इस चैप्टर में जब भी आप किसी क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले ये देखें कि कौन कौन सी टेंजेंट्स आपस में इक्वल है। तो आपका 90% क्वेश्चन तो वहीं पे हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक माइंड लगाना है तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। यहाँ पर कोई बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अगर बच्चों में इन दोनों को ऐड कर लूँ, अगर हम कर लें इन दोनों को एडिंग फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड को ऐड करेंगे एंड राइट हैंड में राइट हैंड को ऐड करेंगे। तो देखिए बच्चों ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी हो जाएगा आपका ए बी, एंड सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी ये हो जाएगा आपका सी डी। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली कवर अप हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, इन फिगर, यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है, इस फिगर बनी हुई है और लिखा है टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी।
ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली किसी पॉइंट सी पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, सी पॉइंट है। ठीक है, अब हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट एट सी बाइसेक्ट द अदर टू टेंजेंट। अब क्या है बच्चों, देखो इस डायग्राम के अंदर है ना, ये डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें पी क्यू और जी एच क्या है बच्चों, दो टेंजेंट है, और ये जो ई एफ है ये इन दोनों सर्कल में क्या है, कॉमन टेंजेंट है, जो एक्सटर्नली पॉइंट सी पे क्या कर रहा है बच्चों, टच कर रहा है। और हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट एट सी बाइसेक्ट द अदर टू टेंजेंट। ये जो कॉमन टेंजेंट है ना बच्चों ई एफ, ये कॉमन टेंजेंट जो ई एफ है वो बाकी दो टेंजेंट को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इट्स मींस आपको वेरीफाई करना है कि जो पीई है वो ई क्यू के बराबर है, और ये जो आपका जी एफ है वो आपके एफ एच के बराबर है। आपको वेरीफाई करना है कि जो ई एफ टेंजेंट है ना, जो दोनों में क्या है, कॉमन है, ये कॉमन टेंजेंट इस वाले टेंजेंट को भी बाइसेक्ट कर रही है, और ये कॉमन टेंजेंट इस वाले टेंजेंट को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट। इसका मतलब PE इक्वल टू EQ आपको वेरीफाई करना है, एंड सिमिलरली GF इक्वल टू FH आपको वेरीफाई करना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ये भी समझते हैं। देखिए तो हमें पता है कि PE EQ के बराबर है, और रीजन क्या है बच्चों, टेंजेंट फ्रॉम E फॉर एलिफेंट। ठीक है जी, तो टेंजेंट कहां से इक्वल है, E से। ठीक है भाई, आगे देखिए ऐसे हम कर सकते हैं बच्चों, क्या देखिए PE इक्वल टू EC है, PE इक्वल टू EC होना चाहिए, क्या होना चाहिए, EC। और सिमिलरली EQ इक्वल टू EC, ये भी क्या है बच्चों, टेंजेंट फ्रॉम E। इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, देखिए PE इक्वल टू EC टेंजेंट फ्रॉम E, और सिमिलरली EQ इक्वल टू EC टेंजेंट फ्रॉम E। और अगर हम दोनों को कंपेयर करें, अगर हम करें बच्चों कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये भी EC के बराबर, ये भी EC के बराबर, तो हम कह सकते हैं बच्चों की जो PE है वो EQ के बराबर है। तो देखिए बच्चों, तो ये तो वेरीफाई हो गया ना कि जो EF टेंजेंट है उसने PQ को कर दिया बच्चों, बाइसेक्ट कर दिया। ये हमारा पहला पार्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। और सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली अगर ऐसे हम बात करें नीचे वाले टेंजेंट की, तो देखिए GF इक्वल टू FC टेंजेंट फ्रॉम F, एंड FH इक्वल टू FC टेंजेंट फ्रॉम F, और कंपेयर करें तो क्या आएगा बच्चों, GF इक्वल टू FH। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया कि ये जो इन दोनों सर्कल में जो कॉमन टेंजेंट थी, इस कॉमन टेंजेंट ने PQ और GF को क्या कर दिया बच्चों, बाइसेक्ट कर दिया। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, ध्यान से देखिए, प्यार मत करियो दिल टूट जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, और जैसे कि बच्चों आपको मैं जब थ्योरम 10.1 आपको समझाई थी प्रीवियस क्लास के अंदर, तो वहां पे मैंने आपको बात बताई थी कि देखिए ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, आपका एक टेंजेंट है। क्या है बच्चों, आपका एक टेंजेंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये आपका सर्कल का सेंटर है। तो किसी भी सर्कल के सेंटर वाले पॉइंट को अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करूंगा, तो ये इस पे क्या बनाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर बनाएगा। और ऐसा क्यों होता है, उस थ्योरम को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब यह है बच्चों, TP क्या है बच्चों, यहाँ पे एक टेंजेंट है, और O से हमने T को ज्वाइन किया, क्योंकि T क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, राइट एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल OTP में एंगल T कितने का है बच्चों, 90 डिग्री का। और आपको पता है ये OTP कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों, उसका स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो देखिए OP कितना है बच्चों, x प्लस 2, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, और OT कितना है बच्चों, आपका x माइनस 6 का स्क्वायर, और TP है आपका x प्लस 1 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चों आपका 2x स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 10x प्लस का 36। अभी प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, और प्लस का 4x माइनस का 4x इक्वल टू मिला बच्चों आपका 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो आपका आ गया x स्क्वायर माइनस का 10 और माइनस का 4 कितना हो गया बच्चों माइनस का 14x, और 36 में से 4 गया बच्चों कितना आ गया आपका 32। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, उस x की वैल्यू के बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ साइड एंगल OTP। तो हम OTP की क्या निकाल सकते हैं साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से हमारा x निकल जाएगा और x की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देंगे तो OTP जो ट्रायंगल है इसकी हमारी क्या निकल जाएगी साइड्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने चैप्टर जो आपका 10 था उसका पार्ट 4 भी क्या बच्चों कर दिया कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।